को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का बटन। नमस्कार, मैं महेश वर्मा और हम इस समय मौजूद हैं बनारस में और आप देख सकते हैं कि मैं इस समय संत शिरोमणि रविदास मंदिर के बिल्कुल बाहर हूं और ये जन्मस्थली है संत शिरोमणि रविदास साहब की और दुनिया के तमाम देशों से और भारत के तमाम इलाकों से यहाँ पर उनके अनुयायी यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए संत शिरोमणि रविदास साहब की इस जन्मस्थली पर आते हैं। हम आपको दिखाना चाहें कि संगमरमर से ये बना हुआ बेहतरीन इमारत है और इसे लोगों ने अपने जो नेक कमाई है उस कमाई से और पैसा एक एक रुपया यहाँ दान करके इस पावन स्थल को बनाया है। ये आप देखें कि श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर वाराणसी शीर गोवर्धनपुर, ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी तमाम लोग देखें तो ये सबसे पहले उन्हें लगे कि हम इस धरती के बारे में, जहां संत शिरोमणि रविदास साहब ने दुनिया को उपदेश दिया कि मन चंगा तो कटौती में भी गंगा, यानी कि मन ठीक है तो आप हर काम आपके आसान है और मानवता, सद्भाव, सदाचार, ये आपके संत शिरोमणि रविदास साहब के इस मंदिर में और इस विचार में नजर आता है। देखिए, हम लेके चलते हैं आपको। ये संत शिरोमणि रविदास साहब की जन्मस्थली है और यहाँ पर आप देखिए जय गुरुदेव और ये पंजाबी में उनकी बाणी लिखी हुई ही है। ये तमाम चीजें और ये अपने आप में एक बेहतरीन शांति से यहाँ पर लोग आते हैं, पूजा अर्चना या और करते हैं। ये श्रद्धालु हैं, अलग अलग इलाकों से लोग आए हुए हैं। ये यहाँ पर शबद कीर्तन होता है, यहाँ पर लोग बैठते हैं और देखिए शांति का संदेश यहाँ से लोग ग्रहण करके जाते हैं। ये संत रविदास साहब की मूर्ति है और नीचे भी हम गर्भगृह दिखाएंगे। ये अभी सेवा कर रहे हैं, सेवादार हैं साहब। ये कब होता है यहाँ पर, शबद कब होती है, कीर्तन? 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे, शाम को सुबह 5 बजे, सुबह सिर्फ 5 बजे। बिल्कुल, तो ये बड़ी साफ सफाई और ये दुनिया में जहां भी रविदास साहब को मानने वाले लोग हैं वो दुनिया से यहाँ पर लोग यहाँ पर आते हैं और इस जन्म स्थान को देखने के लिए कि जहां उनके पूज्य जिन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया, सद्भाव का, सदाचार का, जो भेदभाव से दूर, जाति पाति के जो कट्टरता है उससे दूर, संप्रदायवाद से दूर, उन्होंने ये पूरा एक ऐसा संप्रदाय, एक ऐसी विचार पैदा किया। उन्होंने कहा कि बेगमपुरा, यानी कि जहां बेगम यानी कि कहीं कोई गम ना हो। तो ये अपने आप में संत शिरोमणि रविदास साहब की ये जन्मस्थली है। हम आपको दिखा रहे हैं। ये अब देखिए कि यहाँ पर जयपुर से आए हुए हमारे साथी, 2 साथी हैं जिनसे हम इस समय ये बैठे हैं शांति से और अपने आप में उन्हें भी अच्छा लग रहा है। कैसा महसूस हो रहा है साहब? हम एक टीम के साथ में जयपुर राजस्थान से आए हैं और उस धरती को नमन करने के लिए आए हैं जहां पर तथागत गौतम बुद्ध, संत रविदास जी, संत कबीर जी और भी उस परंपरा के महान संत यहां पर पैदा हुए हैं, जन्मे हैं। यहीं पर उनकी कार्यस्थली रही है, यहीं पर उन्होंने ज्ञानार्जन किया है, यहीं से उन्होंने मानवता का संदेश दिया है। संत रविदास जी जिसने परिकल्पना की थी कि हम बेगमपुरा के वासी बनना चाहते हैं। बेगमपुरा का मतलब होता है जहाँ कोई गम नहीं, जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई कष्ट नहीं, जहाँ कोई असमानता नहीं, जहाँ मानवता हो, समानता हो, भाईचारा हो, बंधुत्व हो, न्याय हो, ऐसे समाज की उन्होंने परिकल्पना की थी। और ऐसे महान संत जो कबीर साहब के समकालीन थे और बुद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने वाले थे, मानवतावादी परंपरा को, तो उनका नमन करने के लिए हम आए हैं और हमें बहुत ही गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं, बहुत ही हमें प्रसन्नता है। हम अंदर से अभिभूत है कि हमें यहाँ उनके कर्मस्थली में, जन्मस्थली में, प्रवाणस्थली में आने का मौका मिला। पूर्वांचल की इस बनारस की धरती को मैं नमन करता हूँ क्योंकि यहाँ मानवता का संदेश, भाईचारा का संदेश देने वाले हमारे गुरु संत कबीर, संत रविदास जी की जन्मस्थली है। मैं इस धरती को बारंबार प्रणाम करता हूँ और यहाँ से
यहाँ से पूरे विश्व में भाईचारा और मानवता का संदेश पूरे विश्व में पहुँचा है। मैं यहाँ आकर अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। शुक्रिया। तो ये अपने आप में अपील है, और दुनिया में जिस तरह की भेदभाव, कट्टरता, धर्म, संप्रदाय को लेकर खींचातान है, भुखमरी है, और तमाम ऐसा लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो उसके लिए संत रविदास साहब की वाणी है वो याद आती है। अब हम गर्भगृह की तरफ जा रहे हैं, जहाँ गर्भगृह में संत रविदास साहब का जन्म स्थान नीचे है, क्योंकि गंगा का स्तर अब बहुत ऊंचा हो गया, और ये जो आज से तकरीबन 500 साल पहले संत रविदास साहब का जन्म हुआ। हम इस समय ये नीचे गर्भगृह है, हम बिल्कुल गर्भगृह की तरफ जा रहे हैं, जहाँ संत रविदास साहब के ये गर्भगृह है। हम नीचे जा रहे हैं इस समय। हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये तप स्थान है। यहाँ पर आप देखें कि ये रविदास साहब की तस्वीर है, और ये वो है जहाँ जिस जगह वो पत्थर आप देख रहे हैं, या कुटी जिसे कहते हैं, एक जिसमें पानी भरते थे जब वो जूतियाँ बनाते थे, तो ये चमड़े को गीला करने का या वो है, मुझे लगता है कि ये क्या बोलते हैं, कुंडी, ये कुंडी है। तो ये गर्भगृह है। आप देखें कि कितना बेहतरीन और साफ स्वच्छ संगमरमर ग्रेनाइट से बनाया गया है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन लोगों का पैसा है जो बड़ी मेहनत से उन लोगों ने इस पूरी इमारत को, मंदिर को बनवाया है, दान किया है। तो एक तरफ ही आप देखिए कि तानपुरा रखा हुआ है, शब्द जब होता है, कीर्तन जब होता है, तो यही ही जो संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। दान पात्र है कि जब यहाँ पर कोई जो भी श्रद्धालु आए तो अपने हिसाब से दान देकर जाए। उन्हीं दानों से ही पूरा ये जो सामाजिक मूवमेंट है या सामाजिक सद्भाव है, या जो ये पूरा जो रविदास साहब की जो लंगर है, यहाँ पर रहना खाना सब फ्री है। आप जहाँ भी हैं, जब बनारस आएंगे अब संत रविदास साहब के जन्म स्थान पे, तो आपको यहाँ के सेवादार आपकी बहुत ही मन से सेवा करते हैं। एक बार हम पुनः ऊपर जा रहे हैं गर्भगृह से, तो मैं ये अपने आप में एक हमारे लिए भी एक ऐतिहासिक और एक पौराणिक दस्तावेज है। एक बार हम बिल्कुल, तो आप देखें कि ये पिछला रास्ता है। आइए, आइए, हम पुनः वहाँ आ गए हैं जहाँ पर संत रविदास साहब की तस्वीर है और उनकी गद्दी है, जहाँ पर सुबह और शाम को शब्द कीर्तन होते हैं। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। लगातार आप आते रहते हैं? नहीं, पहली बार आए। पहले कैसा लगा जब लंगर और यहाँ पर लोगों की पूरी व्यवस्था है? हम अभी आए हैं, अभी पहली बार है। आपके कोई रिश्तेदार जब आते हैं तो वो कुछ बताते हैं ना यहाँ के बारे में? चलिए, धन्यवाद। अब हम आपको ले चलते हैं जहाँ पर लंगर चखा जाता है, और पूरे जो सुबह शाम लोग यहाँ आकर भोजन ग्रहण करते हैं, किसी भी बिना शुल्क दिए। ये अपने आप में संत रविदास साहब की वाणी और विचार का ही की वजह से है। और जितना आप सरल और जितने आप आसान होंगे जीवन में, उतने आप अपने काम को भी आसान बनाएंगे, और अपने अंदर का जो विकार है, घमंड है, गुस्सा है, वो सब चीज़ें निकलती हैं। कहा था वो, उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। ये उनका और ऐसा चाहूँ राज, जहाँ सभी को अन्न मिले। और बेगमपुरा की उन्होंने कल्पना की थी। बेगम यानी कि किसी भी तरह का गम ना हो।
हम आपको ले चलते हैं अब वहां जहां पर हम लाखों हजारों लोग लंगर चखते हैं। अब आपको ले चलते हैं जहां पर लाखों हजारों लाखों लोग संत रविदास साहब के इस जन्म स्थान पर आकर लंगर चखते हैं। और अब ये दुकानें हैं जहां पर संत रविदास साहब के उनके विचार की वाणी के यहाँ पर साहित्य किताब बाबा साहब तमाम जो बहुजन विचारक हैं उनका तमाम सामग्री आपको मिल जाएगी। आप देखें कि ये यहाँ पर जो भी उनके श्रद्धा सुमन के तमाम सारी चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? जम्मू से। जम्मू से। हाँ जी। अच्छा लग रहा है आप यहाँ बहुत आए? अच्छा, अच्छा लग रहा है? हाँ जी। खाना पीना सब यहाँ पर अच्छा मिल रहा है? सब कुछ अच्छा, बहुत सेवा करते हैं। किसी भी तरह का पैसा नहीं? कुछ नहीं। अच्छा लग रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग यहाँ पर आए? और ये गुरु की जय नगरी है, ये इधर आना चाहिए। अपनी पहले लोग भूल गए थे लोगों को, अभी गुरु की नगरी इधर आना चाहिए। प्यार मिलता है इधर, सेवा भावना बहुत कुछ मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरती देवी। अमरती देवी जी जम्मू से आई हैं? जी हाँ जी। अच्छा, तो हर साल आती हैं आप? हाँ जी, अब 2 साल के बाद कोरोना आ गया था ना। अच्छा, हाँ 2 जी, साल के बाद लगभग आती है। हाँ जी, हाँ जी। अमरती देवी जी हैं, जम्मू से आती हैं और इनका परिवार सब यहाँ पर लगातार आता रहता है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि वो ऐतिहासिक ये पेड़ है इमली का पेड़, जहाँ संत रविदास साहब यहाँ बैठा करते थे। ये आप देखें कि ये आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये इमली का ऐतिहासिक पेड़ है। यहाँ श्री गुरु रविदास महाराज जी बैठकर सत्संग किया करते थे। ये ऐतिहासिक इमली का पेड़, मतलब कि उस पेड़ की न जाने ऐसे कितने पेड़ निकल होंगे, लेकिन उस पोत से निकला हुआ ये पेड़ है। क्योंकि एक पेड़ की अवस्था बहुत 1000-500 साल नहीं होती, लेकिन हाँ ये वो स्थान है, मुझे लगता है जहाँ तक है। हम आपको एक बार दिखाएंगे। ये लंगर स्थान है जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग लंगर चखते हैं। इस समय दिन के तकरीबन 3:15 बज रहे हैं। ये इसका मुख्य द्वार है, एक बार यहाँ से दिखा दें। ये इसका मुख्य द्वार है। एक मिनट आप देखें, संत रविदास मंदिर, ये इसका मुख्य द्वार है। आप दिखाइए गौतम जी, गौतम जी, और यहाँ से यहाँ दिखाइए। और मैं एक बार यहाँ से दिखाना चाहूँगा पूरा रविदास साहब के जो मंदिर के ऊपर गुंबद में ये लगभग ये सोने का पत्थर लगा हुआ है। ये तमाम उन श्रद्धालुओं के मेहनत की कमाई का बना हुआ, ये दान किया हुआ, ये अब दान आप देख सकते हैं कि ये पूरा सोना उसमें लगा हुआ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, उसी तरह से संत रविदास साहब के जन्म स्थान पर ये सोने की पत्थर लगा हुआ है। एक मिनट बस एक मिनट आइए बस। एक बार हम पुनः दिखा रहे हैं, ये लंगर हॉल है, दिन का समय है, भोजन लोग कर रहे हैं। आप देखें कि यहाँ इस समय दिन में लगभग 3 बजे तक 3-3:15 बजे तक लंगर किया जाता है। सर, हम पंजाब से आए हैं और मेरा नाम अश्विनी कुमार आशू है, डॉक्टर अश्विनी कुमार आशू जी। और मैं इस समय पंजाब में एज ए यहाँ तो श्रद्धालु सेवादार आया हूँ, लेकिन मैं डॉक्टरी की सेवा करता हूँ और साथ साथ में पॉलिटिकल लाइन में हूँ। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट जलंधर का जनरल सेक्रेटरी हूँ, देहाती कांग्रेस पार्टी का। कैसा महसूस हो रहा है जब आप यहाँ पर बनारस में संत रविदास साहब के जन्मस्थली पर आप आए हैं और आप भी सुबह से देख रहे हैं कि लंगर लोग, इस समय सुबह का वक्त है, लोग लंगर चख रहे हैं, चाय पी रहे हैं जी। सर, डेमोक्रेटिक भारत वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूँगा कि आपने हमको यहाँ थोड़ा सा बोलने का मौका दिया। श्री गुरु रविदास महाराज, जगत गुरु श्री गुरु रविदास महाराज का ये जन्म स्थान है और यहाँ पे हर वक्त लंगर जो है वो लगा ही रहता है जी। यहाँ पर श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं ये गुरु जी का जन्म स्थान को देखने के लिए। और हम भी, ये गंगा मैया का स्थान है बनारस, जो गांव, जो शहर गंगा मैया की गोद में बसता हो, श्री गुरु रविदास महाराज ने
जहाँ पे जन्म लिया हो, कबीर जी का यहाँ पे स्थान हो, जहाँ कबीर जी ने अपना बचपन बिताया हो, महात्मा बुद्ध जी ने जहाँ सारनाथ हम कल देखने के लिए गए, वहाँ अपना जो पहला उपदेश दिया, जिसमें सम्राट अशोक जैसे जो राजा लोग थे उनको उन्होंने भिक्षु बना दिया। तो ऐसी धरती पे आके हम धन्य हो गए हैं। इस धरती पर आके हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे हम किसी स्वर्ग में आते हैं। जी, यहाँ पर जब हम संत रविदास के मंदिर में आते हैं और लंगर जब चखते हैं, किसी भी तरह का कोई जाति धर्म कोई भेदभाव नहीं है, और जो सेवादार हैं बड़े ही श्रद्धा से शिद्दत से सभी की सेवा करते हैं। ये सेवा भाव कहाँ से आता है? ये सेवा भाव जो है ये वैसे तो पंजाबियों की रग रग में बसा हुआ है। सेवा जी, सेवा भाव पंजाबियों के रग रग में नस नस में बसा हुआ है। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने जो शिक्षा हमको दिया है उसमें सबसे पहले यही है कि आप प्यासे को पानी, भूखे को अन्न, जैसा भी कोई जरूरतमंद है उसकी जरूरत जो है वो पूरी करोगे तो आपके ऊपर गुरु महाराज और कृपा बनाए रखेंगे। दुनिया के जितने भी अनुयायी हैं संत रविदास महाराज को मानने वाले, उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाने वाले, ऐसा क्या विचार था संत रविदास जी का जो आज एक विश्व में अगर जहां मानवता की बात हो, भेदभाव दूर करने की बात हो, श्रद्धा की बात हो और जाति को तोड़ने की बात हो, ऐसा क्या कहा था महाराज ने? कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को मन, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बहुत बढ़िया। तब गुरु रविदास जी महाराज प्रसन्न होंगे जब कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति पाति नहीं होगी, सबको अन्न मिलेगा। जी। बेगमपुरा जैसा शहर बसाने की कामना, बेगम जहाँ कोई गम ना हो, जहाँ कोई गम ना हो, ऐसी नगरी बसाना चाहते थे हमारे गुरु महाराज। इसलिए हम उनको शत शत प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब पंजाब से आते हैं, डॉक्टर हैं और दुनिया के तमाम देशों में आप जाते हैं। तो जब दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं तो संत रविदास की वाणी का विचार जन जन तक पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है। एक एक अनुयायी जो है, हाँ, श्री गुरु रविदास महाराज का, क्योंकि ये मौका मिला है बरसों बाद। पहले हमारा समाज जो था वो दुबला कुचला हुआ था जी, अब हमारे समाज में एक जागृति आ गई है जी, अब ऐसा नहीं है जी, अब हमें एजुकेशन मिल रही है, बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है जी, और हम अब देश विदेश में श्री गुरु रविदास महाराज के नाम लेवा संगत जो है, जिन्होंने अपने मंदिर बना दिए हैं, गुरुद्वारा साहब बना दिए हैं, तो करोड़ों की तादाद में, मैं ये कह सकता हूँ कि करोड़ों की तादाद में जो श्री गुरु रविदास महाराज जी के अनुयायी है, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो ये प्रचार है श्री गुरु रविदास महाराज की वाणी का, उसको घर घर में पहुंचाया है। पंजाब से आप कहाँ से आते हैं? आप? हम फिलौर शहर से आ रहे हैं, जलंधर तहसील फिलौर से आए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और हर साल बाबा की और संत रविदास की इस जन्मस्थली पर आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डेमोक्रेटिक भारत का विशेष तौर पर धन्यवादी हूँ जिन्होंने हमें बनारस में आकर मौका अपने चैनल पर दिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप जैसे लोग जो हैं संत रविदास के इस लंगर को और इस गुरुद्वारे को, मंदिर को सफल बनाने के लिए आप जैसे लोगों का ही प्रयास है, जिससे कभी भी लंगर टूटता नहीं है और लगातार लोग, हजारों लाखों लोग भोजन करते हैं, जहाँ कोई गरीब कोई अमीर, किसी भी जाति किसी धर्म का कोई विभेद नहीं होता। यहाँ लोग यहाँ पर लंगर चख सकते हैं। आप जैसे लोगों का ही प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु महाराज की कृपा है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये गुरु महाराज की कृपा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम कौन होते हैं करने वाले? करे कराए अपने आप मानस दे के कुछ नहीं, हाथ मानस दे कुछ नहीं कर सकती, एक उपराला कर सकती है, लेकिन वो करवाने वाला जो है वो ये परमात्मा है। ये आप देख सकते हैं कि पीछे टनों में, बोरियों में दाल चावल तमाम सारी ये राशन है जो यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा से और डेरों से
ये सब बाहर से आता है साहब? ये कुछ राशन तो पंजाब से आता है हमारे जी। डेरे से, जी कुछ हम जहाँ से परचेज करते हैं। जी। मतलब इसके अंदर दाल चावल आटा? अभी तकरीबन कम से कम हमारे पास 60-70 क्विंटल राशन पड़ा हुआ है। जी जी जी। बचा हुआ जो है ना वो जी। भी बचा हुआ है, पड़ा हुआ है। जी जी। हाँ, यानी कि वक्त से पहले ही आपके पास सब सारी हमारे पास हर सुविधा रहती है। जी। वक्त से पहले सारी हम परचेज करके यहाँ पर रखते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी हमारे पास 70-80 क्विंटल चावल पड़े हुए हैं, जी। गेहूं पड़े हुए हैं, राशन सारा पूरे स्टॉक में रहता है। जब गुरुदास जी का जन्मदिन आता है तो कि जब लाखों लोग आते हैं तो कहाँ पर आप ये भोजन कराते हैं? वो हमारा उधर प्लाट में वहाँ पर हमारा टेंट नगरी बन जाता है किस्म का। अच्छा। वहाँ पर 70-80 टेंट लगते हैं। जी, हर जी। स्टेट का पंजाब का, हरियाणा, पंजाब के तो बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि टोटल पंजाब से- जो पंजाब से आते हैं। 80% संगत है वो पंजाब से आती है। जी। बाकी स्टेट भी महाराष्ट्र, यूपी, जी सभी स्टेट से आते हैं। जी। बिहार से भी आते हैं। हाँ जी, सभी आते हैं। जी जी जी। तो ये पूरे टेंट लगते हैं, वो टेंट नगरी ही बन जाता है। और जो उसके अंदर सेवा देते हैं सभी मिलकर सेवा करते नहीं हैं? नहीं नहीं, वो हमारे जो सेवादार होते हैं, अच्छा। वो हमारे बल्ला के होते हैं, बस सारे रजिस्टर्ड सेवादार होते हैं। अच्छा। वो बाहर से आते हैं, पूरी गाड़ी आती है महाराज जी के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। और यहाँ पर खाने के बाद में लोग अपना खुद का बर्तन साफ करते हैं, खुद साफ करते हैं। साफ करते हैं बिल्कुल। और नया बर्तन उठाते हैं, पुराना धो के रखते हैं। रख देते हैं, बिल्कुल। मंजीत सिंह जी जो यहाँ के लंगर इंचार्ज हैं और इस पूरे प्रांगण के इंचार्ज हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये साफ बर्तन हैं और यहाँ पर गंदे बर्तन ले जाकर और इस जगह यहाँ पर पहले इस वाले खाने में गंदे या कचरा डाला जाता है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में इस वाले खाने में और बाद में वहाँ साबुन के पानी में बर्तन को मांजा जाता है। फिर बाद में साफ पानी में बर्तन को निकाल कर, जैसे महिलाएं अभी गिलास मांज रही हैं और ये गिलास को वहां रख देंगी। तो ये पूरा ये लंगर स्थान है जहां पर हजारों की संख्या में हर दिन लोग श्रद्धालु, अनुयायी और संत रविदास को मानने वाले श्रद्धालु हैं, यहाँ पर आकर भोजन ग्रहण करते हैं, लंगर ग्रहण करते हैं। बनारस के संत रविदास मंदिर में आप देख सकते हैं कि पंजाब से, उत्तर भारत से और विदेशों से आई हुई ये वो महिलाएं हैं जो संत रविदास से, गुरु संत रविदास के इस जन्मस्थली पर आई हैं और सभी सामूहिक तौर पर पूरियां और बना रहे हैं। तो ये हर दिन की तरह ये तस्वीर आपको दिख जाएगी। सभी मिलकर ये संत रविदास की पूजा अर्चना में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उन्हें मानने के लिए तमाम जो ये महिलाएं हम आपको दिखा रहे हैं, ये पंजाब से, आप लोग पंजाब से आए हैं? सभी पंजाब से, तो विदेश से भी होंगे, बाहर से भी है, ये है सभी। तो ये रसोई है, आप देखिए कि ये साझा रसोई है और ये पंजाब के डेरों से ये पूरा राशन आता है सभी के प्रयास से। अभी देखिए गरम गरम पूरी बन रही है सुबह के नाश्ते में आप, और ये सभी लोग मिलके काम करते हैं। यहाँ किसी भी तरह की कोई किसी को वेतन या कोई मेहनताना नहीं दिया जाता। ये सब वो लोग हैं जो यहाँ पर दर्शन करने आए हैं संत रविदास के। ये सब मिलकर, ये देखें मैं इस समय बनारस के संत रविदास मंदिर में हूँ जहाँ पर ये सुबह की रसोई में सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। एक तरफ ये चने बन रहे हैं, चने छोले, और यहाँ आप एक तरफ देखें ये सब्जी बन रही है। ये पूरी रसोई है। आप अब देखिए छोले, पूरी, सब्जी, चाय, ये पूरा प्रयास, ये बरकत है संत रविदास से, बाबा के आशीर्वाद से। ये उनका आशीर्वाद है। हर साल यहाँ लाखों अनुयायी श्रद्धालु संत शिरोमणि रविदास जयंती पर और लगभग हर दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं।
ये एक सामूहिक प्रयास है। बाहर से जब लोग आते हैं और लोग, मैं भी महिलाओं को देख रहा हूँ कि सब मिलकर काम कर रही हैं, कैसा अनुभव लगता है? ये संगत का काम है, संगत ने ही खाना है, संगत ने ही बनाना है। ये सर बाकी गुरु की कृपा ही है सब। किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है कि आपने ये करना है, कोई नहीं, सब मिलके करते हैं। सब मिलके करते हैं और 24 आवर कभी भी कोई यात्री बाहर से आएगा उसको लंगर मिलेगा, रहने के लिए गद्दा मिलेगा, सोने के लिए जगह मिलेगी, सब जी। कुछ मिलेगा। तो आज क्या बन रहा है? आज सुबह बन रहे हैं पूरी और चने। पूरी और चने बन रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। कभी कभी मीठा भी बनता है। मिठाई बनता है, कभी मीठे चावल बन जाते हैं, खीर बन जाती है, हाँ, ठीक है ना, ऐसा होता है। रोज वैरायटी बदल के नई नई, कभी दाल बना, कभी सब्जी बनी, जी। ऐसे बदल बदल के बनता है सब। जो भी यहाँ आता है वो भूखा नहीं जाता। नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। ये गुरुदास जी की, गुरु रविदास जी की, ये देखो, ये पूरे बनारस में यही एक जगह है श्री गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर, जहाँ पर हर एक आदमी को फ्री में खाना मिलता है। फ्री में और पूरे खाना। बनारस में कहीं कोई फ्री में खाना नहीं मिलता, फ्री में रहना मिलता है। फ्री में रहना मिलता है। हाँ। और होटल जैसी सुविधाएं हम सभी को बिल्कुल मुहैया है। कराते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो श्रद्धालु आते हैं कि वो सत्कार से आए और यहाँ पर साफ सफाई रखें और श्रद्धालुओं से हमको यही होती है कि वो डिसिप्लिन में रहे, जी, श्रद्धालु से पूरे डिसिप्लिन में रहे, अच्छे वो साफ सफाई का ध्यान रखे, बढ़िया खाना बनाए, बढ़िया तरीके से परोसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार अपना नाम बता दें साहब। मेरा नाम है मंजीत सिंह, मंजीत मैं सिंह। लंगर इंचार्ज हूँ जहाँ का। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत सिंह जी। ये देखिए महिलाएं, जैसे घरों में हमारी माता बहनें और तमाम वो लोग जो बनाती हैं घरों के अंदर पूरियाँ, सब्जी, ये सभी अच्छा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है ना? जी। बनारस के संत रविदास मंदिर में आप देख सकते हैं कि पंजाब से, उत्तर भारत से और विदेशों से आई हुई ये वो महिलाएं हैं जो संत रविदास से, गुरु संत रविदास के इस जन्मस्थली पर आई हैं और सभी सामूहिक तौर पर पूरियाँ और बना रही हैं। तो ये हर दिन की तरह ये तस्वीर आपको दिख जाएगी। सभी मिलकर ये संत रविदास की पूजा अर्चना में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उन्हें मानने के लिए तमाम जो ये महिलाएं हम आपको दिखा रहे हैं, ये पंजाब से, आप लोग पंजाब से आए हैं? सभी पंजाब से, कोई विदेश से भी होंगे, बाहर से भी हैं, ये है सभी। तो ये रसोई है, आप देखिए कि ये साझा रसोई है और ये पंजाब के डेरों से ये पूरा राशन आता है सभी के प्रयास से। अभी देखिए गरम गरम पूरी बन रही है सुबह के नाश्ते में आप, और ये सभी लोग मिल के काम करते हैं। यहाँ किसी भी तरह की कोई किसी को वेतन या कोई मेहनताना नहीं दिया जाता। ये सब वो लोग हैं जो यहाँ पर दर्शन करने आए हैं संत रविदास के। ये सब मिलकर, ये देखें, मैं इस समय बनारस के संत रविदास मंदिर में हूँ, जहाँ पर ये सुबह की रसोई में सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। एक तरफ ये चने बन रहे हैं, चने, छोले, और यहाँ आप एक तरफ देखें ये सब्जी बन रही है। ये पूरी रसोई है। आप अब देखिए छोले, पूरी, सब्जी, चाय, ये पूरा प्रयास, ये बरकत है संत रविदास से, बाबा के आशीर्वाद से। ये उनका आशीर्वाद है। हर साल यहाँ लाखों अनुयायी श्रद्धालु संत शिरोमणि रविदास जयंती पर और लगभग हर दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं। ये एक सामूहिक प्रयास है। बाहर से जब लोग आते हैं और लोग, मैं भी महिलाओं को देख रहा हूँ कि सब मिलकर काम कर रही हैं, कैसा अनुभव लगता है? ये संगत का काम है, संगत ने ही खाना है, संगत ने ही बनाना है। ये सर बाकी गुरु की कृपा ही है सब। किसी भी तरह का कोई
दबाव नहीं है कि आपने ये करना है, कोई नहीं, सब मिलके करते हैं। सब मिलके करते हैं और 24 आवर कभी भी कोई यात्री बाहर से आएगा उसको लंगर मिलेगा, रहने के लिए गद्दा मिलेगा, सोने के लिए जगह मिलेगी, सब जी। कुछ मिलेगा। तो आज क्या बन रहा है? आज सुबह बन रहे हैं पूरी और चने। पूरी और चने बन रहे हैं, बहुत बढ़िया। कभी कभी मीठा भी बनता है। मिठाई बनता है, कभी मीठे चावल बन जाते हैं, खीर बन जाती है, हाँ, ठीक है ना, ऐसा होता है। रोज वैरायटी बदल के नई नई, कभी दाल बना, कभी सब्जी बनी, जी। ऐसे बदल बदल के बनता है सब। जो भी यहाँ आता है वो भूखा नहीं जाता। नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। ये देखो, ये पूरे बनारस में यही एक जगह है, श्री गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर, जहाँ पर हर आदमी को फ्री में खाना मिलता है। फ्री में और पूरे खाना। बनारस में कहीं कोई फ्री में खाना नहीं मिलता, फ्री में रहना मिलता है। फिर फ्री में रहना मिलता है हाँ। और होटल जैसी सुविधाएं हम सभी को बिल्कुल मुहैया है। कराते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो श्रद्धालु आते हैं कि वो सत्कार से आए और यहाँ पर साफ सफाई रखें और श्रद्धालुओं से हमको यही होती है कि वो डिसिप्लिन में रहे, जी श्रद्धालु से पूरे डिसिप्लिन में रहे, अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखें, बढ़िया खाना बनाए, बढ़िया तरीके से परोसें। बैरवा साहब, कैसा महसूस हुआ आप यहाँ पर आए और हमने लगभग 5 दिन यहाँ बिताए हैं संत शिरोमणि रविदास जी की जन्मस्थली पर। वर्मा जी, मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ सतगुरु रविदास जी की जन्मस्थली, उनकी कर्मस्थली, उनकी परवानी स्थली पर आकर के, और मुझे यहाँ आने के बाद में एक अपूर्व खुशी हुई है, अपूर्व, मैं अपने आप में एक आनंदित हो रहा हूँ। और संत रविदास भारत की उन महान विभूतियों में से एक हैं जिन्होंने मानवता का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया, जिन्होंने समाज को विभिन्न प्रकार के अन्याय से मुक्त करने के लिए संदेश दिया, पाखंड से दूर रखने के लिए संदेश दिया। तो ऐसे महामानव संत रविदास जी की कर्मभूमि, जन्मभूमि और परिवार स्थली पर हम आकर के बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। और यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ की जो नेचर है, यहाँ की जो प्रकृति है, वो वास्तव में हमें ऐसा लगता है कि ये इसीलिए यहाँ पर ऐसे संतों का उद्भव हुआ और उन्होंने मानवता का संदेश दिया। और मैं खास तौर से इस अवसर पर ये आप सब लोगों के सामने ये बताना चाहूँगा कि इस जन्मस्थली को प्रवर्धित करने के लिए, संवर्धन करने के लिए और इनके मंदिर को अच्छा स्वरूप देने के लिए पंजाब के भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ जिस त्याग और समर्पण भाव से ये लोग इस जन्मस्थली का पुनरुद्धार कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कई रेस्टोरेंटों का भी इन्होंने इंतजाम किया है, लंगर चला रहे हैं, लंगर निरंतर दिन में 3 बार चलता है। ये इससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं हो सकती है। कोई भी गरीब आदमी किसी भी जाति, धर्म, मजहब का आकर के यहाँ सहर्ष प्रेम से लंगर ले लेता है। ये एक बहुत बड़ा मानवता का कार्य है जिसमें पंजाब के भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं निवेदन करूँगा उत्तर प्रदेश के लोगों से भी और देश दुनिया के लोगों से भी जो मानवता प्रेमी है वो बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पर आवें और जितना भी अपन से बन सकता है, जितनी भी मदद बन सकती है, इस कर्मस्थली, जन्मस्थली और परिवार स्थली का जो है उत्तरोत्तर विकास करने के लिए करनी चाहिए। और सब लोगों से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि एक बार जिंदगी में यहाँ आकर के जरूर साहेब को मत्था टेकें। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਆਏ हैं, दुआबा पंजाब से आए हैं और चरण छूह प्राप्त सत धरती जो खुरालगढ़ है वो भी साढ़े कलोजी है। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 20-25 किलोमीटर के कलोज ਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ है और नवा शहर तो संगत आई है और सुच्चा सिंह जी अमेरिका कनेडा तो आए आ और भाई साहब ये भी कनेडा तो आए आ। सारी जो संगत है इन्हों के संयोग के नाल धन धन सतगुर श्री गुरु रविदास महाराज की चरण छूह प्राप्त धरती जिथे उन्होंने जन्म होया उन्होंने असीं देखण लई आए आ और असी बहुत संत बल्ला का बहुत आभारी और बहुत वधिया ढंग नाल उन्हां दा मान सत्कार जिन्हीं इन्ना पैसा इत्थे ला के और वधिया जन्म स्थान बनाया है और लंगर चलदा 24 घंटे।
ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 2:30-3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਔਰ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਭਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, जो बोले सो नर पै। जय भीम, जय साहब श्री कांची राम अमर रहे। बाबा साहब तेरी सोच ते, भीमराव तेरी सोच ते। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। संत शिरोमणि रविदास साहब के जन्मस्थली पर हम लगातार यहाँ के इस पावन स्थल को दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि संत शिरोमणि रविदास साहब की जन्मस्थली है बनारस में। आप जब भी बनारस आए तो स्टेशन से मात्र आधे घंटे का ये सफ़र तय करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं, ऑटो से या खुद की गाड़ी से। तो मैंने आपको दिखाया यहाँ का जन्मस्थान, संत शिरोमणि रविदास साहब का जन्मस्थान। ये आप देख सकते हैं कि सोने की गुंबद ये है जिसको बनवाया है उन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से। आप जब भी बनारस आएँ तो मैं इतना कहूँगा कि संत रविदास साहब के मंदिर में आएँ। और ये संत रविदास साहब के जब मंदिर के पास में ये बगल में जो जगह है ये लंगर स्थान है। यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग लंगर चखते हैं। तो मैं दुनिया में तमाम जितने भी श्रद्धालु अनुयायी संत शिरोमणि रविदास साहब के हैं वो यहाँ आकर और दुनिया को पैगाम दे सकते हैं मानवता का, भाईचारे का, सद्भाव का और एक ऐसे विचार का जिस विचार को लेकर संत शिरोमणि रविदास साहब, गुरु नानक साहब, बाबा साहब, महात्मा फूले साहब, कबीर साहब, तथागत भगवान गौतम बुद्ध साहब, ये उन्हीं की धरती है बनारस, ये उन्हीं की धरती है। मैं फिर कहूँगा कि इस जगह आए, या किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं है रहने का ना खाने का, बड़ी सद्भाव से आपकी सेवा की जाती है। बस आप यहाँ पर अनुशासित रहेंगे तो आपके साथ हर तरह की सुविधा आपको मिलती है। सबसे पहला दायित्व है कि आप अनुशासित रहें और जो भी आपको एक राय दी जाती है उसी का फॉलो करें। ये सबसे बड़ा विचार संत शिरोमणि रविदास इस पूरे ट्रस्ट का है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप डेमोक्रेटिक भारत पर इस पूरे वीडियो को आपने देखा, सुना और समझा। दुनिया की तमाम जगह इस वीडियो को प्रचार करें, प्रसार करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मेरे साथी अजय कुमार गौतम को बनारस से और भगवान ये संत शिरोमणि रविदास साहब की जन्मस्थल से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।